एक टाइम था जब चाइना भारत से बहुत पीछे था और चाइना दाने दाने के लिए तरस रहा था। चाइना के लोग घास फूस और कीड़े मकोड़े खाने के लिए मजबूर थे। भुखमरी ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन फिर चाइना में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ब्रिटिश एंजल्स मेडिसिन के अनुसार ईयर 17 ईडी में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में पहले नंबर पर आता था और वहीं चाइना भारत के बाद दूसरा सबसे अमीर देश था। लेकिन बाद में विदेशी ताकतों ने इन दोनों देशों की कमर ही तोड़ दी। इंडिया में ब्रिटिश अटैक और चाइना में जापानीज एम्पायर, इन्होंने दोनों देशों को अंदर से खोखला कर दिया। ईयर 1947 में भारत जहां डेमोक्रेटिक नेशन बना, वहीं ईयर 1949 में चाइना सिविल वार खत्म होने के बाद बना एक डिक्टेटरशिप नेशन। चाइना का पहला डिक्टेटर जिसने नरसंहार के मामले में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया, जिसका नाम था माओ डेजोंग, जिसकी नीतियों के कारण चाइना एक आदमखोर देश बन चुका था। माओ डेजोंग के बाद एक नया डिक्टेटर डेंग शाओपिंग चाइना की गद्दी पर बैठा। डेंग शाओपिंग माओ जेडोंग के कंपैरिजन में ज़्यादा एजुकेटेड थे। चाइना की गद्दी में बैठने पर डेंग ने कुछ ऐसा किया जैसा दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सबसे पहले उसने एजुकेशन पर ध्यान दिया, फिर कुछ लोगों की टीम बनाकर उसने उन्हें यूरोप टूर पर भेज दिया, क्योंकि डेंग जानना चाहता था कि दूसरे देश के लोग और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। जब यूरोप से लौटी टीम ने डेंग को वहां के डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, तब डेंग ने अपनी टीम से जापान और चाइना के खूबसूरत दृश्यों को चाइना के नेशनल टेलीविजन पर दिखाने का आदेश दिया, जिसके कारण चीन की जनता में जापान जैसी टेक्नोलॉजी आने का जुनून जाग गया। तब फिर क्या था, डेंग ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया। डेंग शाओपिंग ने माओ की आत्मनिर्भर पॉलिसी को बदलकर ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और विदेशी कंपनियों के लिए चाइना के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। ट्रेड, बिजनेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए डेंग ने इकोनॉमिक जोन बनाया, इसके तहत विदेशी कंपनी बिना किसी रोक टोक के बिजनेस कर सकती थी। फिर चाइना को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। यही कारण है कि आज चाइना भारत से इतना आगे निकल चुका है और दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें लाइक करके बताएं। धन्यवाद।